आज के इस लेक्चर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी मशीन डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टॉपिक को समझने के पहले हम इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी वो है डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस। तो देखते हैं कि किसी मशीन में डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस क्या होता है। मान लीजिए ये एक मशीन है जिसमें ये 2 पोल्स हैं। तो इन 2 पोल्स में एक पोल एन है और एक एस है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एन से एस की तरफ जाती है। तो जिस लाइन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं उस एक्सिस को कहते हैं डायरेक्ट एक्सिस। ये एक्सिस कहलाएगा डायरेक्ट एक्सिस। और इसके क्वाड्रेचर में, इसके परपेंडिकुलर में जो एक्सिस होगा वो कहलाएगा क्वाड्रेचर एक्सिस। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम देखें, यदि एक 4 पोल मशीन है तो इस 4 पोल मशीन में ये एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस कहलाएगा, ये एक्सिस भी डायरेक्ट एक्सिस कहलाएगा, और ये 2 एक्सिस क्वाड्रेचर एक्सिस कहलाएंगे। तो डिपेंड करता है कि कितने पोल्स हैं किसी मशीन में। यदि 2 पोल मशीन है तो इस तरह की मशीन में एक सिंगल डायरेक्ट एक्सिस होगा और उसके क्वाड्रेचर में, उसके परपेंडिकुलर में जो एक्सिस होगा वो कहलाएगा क्वाड्रेचर एक्सिस। जबकि यदि एक 4 पोल मशीन है तो उसमें 2 डायरेक्ट एक्सिस होंगे और 2 क्वाड्रेचर एक्सिस। इसके बाद एक नई टर्मिनोलॉजी है, वो है इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल। तो आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल, क्यों जरूरत है ये 2 अलग अलग एंगल की यहाँ पर। मान लीजिए ये एक 2 पोल मशीन है। तो इस 2 पोल मशीन में अगर हम देखें तो ये एन पोल, इस एस पोल से अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचें तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे से 180 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिग्री अपार्ट है। यहाँ पर दिख रहा है कि एक दूसरे से 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री अपार्ट है। और यदि इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर यदि ये एक एन पोल है तो इसके सामने अगर कोई कंडक्टर आएगा तो उसमें यदि पॉजिटिव पोलरिटी होती है तो एस के सामने वाले कंडक्टर में नेगेटिव पोलरिटी होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों पोल एक दूसरे के अपोजिट में है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपोजिट पोजीशन पे है। तो 2 बातें हो गई, एक तो मैकेनिकल पोजीशन और एक इलेक्ट्रिकल पोजीशन। तो मैकेनिकली एन और एस पोल यहाँ पर हमें एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट दिख रहे हैं, और इलेक्ट्रिकली देखें तो भी वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक एन पोल है और एक एस पोल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंगल भी 180 डिग्री ही होगा। पर यदि हम यहाँ पर देखें एक 4 पोल मशीन में, तो अगर ये एन पोल है अगर ये एक एन पोल है तो ये एस पोल होगा, ये एन पोल होगा और ये एस पोल होगा। तो यहाँ अगर हम देखें इन 2 पोल को तो ये 2 पोल एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट है मैकेनिकली। मैकेनिकली अगर पोजीशन वाइज देखें तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री की पोजीशन पर है। पर इलेक्ट्रिकली देखें तो एन एस की अपोजिट पोलरिटी होती है। मींस इलेक्ट्रिकली अगर ये किसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करेंगे तो अपोजिट पोलरिटी का होगा, यानी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट ये दोनों पोल एक दूसरे से हैं। तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंगल तो 180 है पर मैकेनिकल एंगल इन दोनों के बीच का 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि हर पोल में, हर मशीन में इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल इक्वल नहीं हो सकते। एक 2 पोल मशीन में तो इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल के बराबर होता है, जबकि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ पोल मशीन्स होती हैं तो उनमें इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल के बराबर नहीं होता है। तो फिर क्या फॉर्मूला हो सकता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का, या इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो हम इस फॉर्मूले से बताते हैं। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। यदि आपके पास मैकेनिकल एंगल है पोल्स और नंबर ऑफ पोल है किसी मशीन में, तो आप उनके बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक 2 पोल मशीन है, उस 2 पोल मशीन में थीटा इलेक्ट्रिकल निकालना है तो हम पी की जगह क्या रख सकते हैं, 2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ से समझ में आएगा थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल। हमने वहाँ देखा भी था इस डायग्राम में कि 2 पोल मशीन में यहाँ पर थीटा इलेक्ट्रिकल यानी 180 डिग्री थीटा मैकेनिकल के बराबर था, जो कि 180 डिग्री ही था। जबकि 4 पोल मशीन में ऐसा नहीं था। तो अगर हम एक 4 पोल मशीन का एग्जांपल लेके देखें यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2, यहाँ P की जगह 4 रखते हैं, 4/2
तो हमें थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल मिला। यहाँ इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि यदि हम मैकेनिकल एंगल 90 डिग्री ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल हमें यहाँ पर 180 मिल रहा है। मीन्स इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल का 2 टाइम्स है, जो हमें इस फॉर्मूले से भी दिख रहा है। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना है ताकि हम इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल के बीच रिलेशन भी बता पाएं। नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एंड ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। देखते हैं क्या होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये एक टू पोल मशीन है जिसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो एन से एस की तरफ जा रही है। तो यदि इस डायरेक्शन को ही अगर हम डायरेक्ट एक्सिस कहें तो इसके परपेंडिकुलर में जो एक्सिस होता है वो क्वाड्रेचर एक्सिस होता है। यहाँ पर ये जो एक्सिस बन रहा है ज्योमेट्रिकली इन दोनों के बीचों बीच है, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस एक्सिस को ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस भी कहा जाएगा। दोनों पोल के बीच में अगर हम क्वाड्रेचर एक्सिस पे एक लाइन खींचें जो मैकेनिकली जो पोल्स हैं उनको मैकेनिकली बाइसेक्ट करे, इक्वल बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, तो इस तरह के एक्सिस को ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। मीन्स मैकेनिकली ये बिल्कुल बीचों बीच इन दोनों पोल्स के बीच में है। अब एक होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मीन्स ऐसा एक्सिस जो दोनों ही पोल्स की पोलरिटी को लेकर चल रहा है और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर दोनों ही पोल्स का इम्पैक्ट वहां पर जाकर 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमेशा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है वही मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है, क्योंकि इस पोजीशन पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स 0 होती है। तो हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो मैकेनिकल पोजीशन के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जबकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स ऐसी पोजीशन जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाए वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है, और ऐसी पोजीशन जो मैकेनिकली 90 डिग्री पर हो डायरेक्ट एक्सिस पे वो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हमें इस टॉपिक में काम आने वाली है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन। तो इस लेक्चर में मैं आपको